नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज जो है साल का आखिरी दिन। साल की शुरुआत भी आपके साथ हुई थी, आज साल की एंड भी जो है आपके साथ हम करने जा रहे हैं। आज की क्लास आपकी फैटमैन बुक सीरीज की आपका जो है आपका आज का टॉपिक का नाम है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, जो है भक्ति और सूफी आंदोलन है, उसके बारे में ये पूरी क्लास आपके करेंगे। क्लास के अंदर जैसे मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दूं तो कैसे जैसे भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से संत है जो है उसके अंदर उनका योगदान रहा था, कबीर है, गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे सभी संतों के बारे में, कालिदास, रामदास जो है आपका, तुलसीदास हैं, और फिर कैसे कैसे जो है सिख गुरुज रहे सारे, उनको लाइन से हम देखेंगे कौन कौन से सिख गुरु रहे, क्या उनका योगदान रहा, क्या उनके जीवन के बारे में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उसको पूरा इस क्लास के अंदर। फिर सूफी आंदोलन, क्या कौन कौन से सूफी संत रहे और क्या उसका प्रभाव रहा, और जो है आपका भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में क्या लास्ट में देखेंगे कि क्या मेनली डिफरेंस है और क्या हमारे कल्चर पर इसने जो है आपका प्रभाव डाला। मेन अपना एम जो है कि अपना की क्लासेस से क्वेश्चंस जो है अपने आगे बनते हैं उनको हम टैकल कर पाएँ अपने एग्जाम्स के अंदर, और उसके बाद में जो है आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके जो है आपका एमसीक्यू की, कि इसके बारे में जो है इस क्लास से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको जो है स्टार्ट करते हैं। साल का अंतिम दिन, बहुत लोगों ने बहुत कुछ इस साल में जो है पाया भी होगा, बहुत कुछ खोया भी होगा। पूरा जो है आपकी रिकैप इस दिन आप अपना जो है पूरा साल का एंजॉय कीजिएगा, और जो है आशा करता हूँ कि नया साल जो है आपके लिए कुछ ना कुछ जो है अच्छा लेकर आपका जो है जॉब की और को जो है सिलेक्शन की और एक कदम आगे आप बढ़ा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो है एक क्लास को। भक्ति मूवमेंट्स इंट्रोडक्शन किया जाए तो भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज डिवोशन टू गॉड इंस्टीड ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। भक्ति आंदोलन ने क्या किया था, कर्मकांड और बलि की जगह ईश्वर की भक्ति पर जो है आपका बल दिया था। इट प्रॉमिस इक्वेलिटी, लव एंड डिवोशन। इसने जो है समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया था। तो मेनली भक्ति आंदोलन से क्या, जो पहले कर्मकांड जो है आपका बलि की प्रथा है, जो आपका धार्मिक कर्मकांड है, उसको हटाकर भक्ति की तरफ जो है आपका ईश्वरीय प्रेम की तरफ जो है अपना रास्ता को दिखाया था, और आपका किसकी तरफ, समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश इसने जो है दिया था। मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं की बात करें तो इसने अपोज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस, जटिल कर्मकांड और बलि का विरोध किया था। मेनली जो है कि ईश्वर को मनाने के लिए बलि की प्रथा होती है, जटिल कर्मकांड की, आप ये कीजिए, पैदल यहाँ से यहाँ की यात्रा कीजिए फिर आपको ये मिलेगा, तो इनका विरोध करते हुए भक्ति की तरफ ध्यान दिया था। बिलीव इन वन गॉड, मोनोलिथिज्म। मोनोलिथिज्म क्या होता है, आपका एक ही ईश्वर में विश्वास जो है आपका, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। इस पे इनका विश्वास था कि आप अलग अलग धर्म जो है आपका धार्मिक जो है एकीकरण पर जो है जोर देते हुए कि आप एक ही ईश्वर में विश्वास रखिए, उसकी जो है आप पूजा कीजिए। रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, जो है जाति व्यवस्था बनी हुई थी समाज में, उसका इन्होंने विरोध किया था। किससे, भक्ति आंदोलन से। एम्फेसाइज डिवोशन एंड लव, भक्ति और प्रेम पर इन्होंने जोर दिया था भक्ति आंदोलन से। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दो जो है आपका इसमें अंतर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। सगुण भक्ति क्या है, वर्शिप ऑफ गॉड विद ए फॉर्म, जो आपका कि साकार ईश्वर की पूजा करने की ओर ये संदेश देते हैं कि एक जैसे हम करते हैं कि शिव की, भगवान विष्णु की पूजा, तो उनको एक आकार रूमा जो है आपका मूर्ति पूजा की जो है आपका आइडल जो है, आइडलशिप जो है उसको मानते हुए कि एक साकार है, उनका एक आकार था, उस रूप में उसकी पूजा करने को क्या आपका सगुण भक्ति कहा जाता है। और निर्गुण भक्ति, वर्शिप ऑफ गॉड फॉर्मलेस गॉड। निर्गुण भक्ति क्या है, निराकार ईश्वर की पूजा, कि वो नहीं मानते कि कोई भी उनका आकार था या उनका अवतार हुआ था, ऐसी चीजों पर ना विश्वास रखते हुए वो जो है क्या कहलाती है आपकी निर्गुण भक्ति। तो क्या दो टाइप्स हैं इसके, सगुण और निर्गुण। वैष्णविज्म और सैविज्म पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु एंड हिज इनक्रेशन, जो है आप उनके जो भगवान विष्णु के अवतार और भगवान विष्णु की ये पूजा करते थे, उनको क्या कहा जाता था, वैष्णविज्म, जो आपका वैष्णव संप्रदाय के लोग कहा जाता था। फॉलोअर्स वर कॉल्ड अलवार, जो आपके वैष्णव जो है आपके विष्णु के जो है आपके फॉलोअर्स थे, उनको क्या कहा जाता था, अलवार। और प्रथम महिला अलवार थी, उसको क्या नाम दिया गया था, अंडाल जो है दिया गया था। टोटल अलवार थे कितने आपके, 12 अलवार से जो स्टार्टिंग में इन्होंने थे, कुल 12 अलवार थे, जिसमें से फर्स्ट फीमेल अलवार वाज अंडाल, जिसको आपका प्रोपाउंडर ऑफ भक्ति आंदोलन जो है जिसको कहा जाता है। किसको, फर्स्ट फीमेल अलवार कौन थी, अंडाल, जिसको प्रोपाउंडर ऑफ भक्ति आंदोलन। कितने थे टोटल, 12 अलवार। विष्णु के भक्तों को क्या अलवार कहा जाता था, टोटल 12 थे, उसमें से फीमेल थी जो पहली
जिसको प्रोपाउंडर ऑफ भक्ति आंदोलन कहा जाता था वो थी अंडाल। और आपका ये विष्णु और विष्णु के अवतारों की जो है पूजा करते थे। ये था किसके बारे में, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव के बारे में। अब बात करते हैं शैविज्म, शैव संप्रदाय की। दे वर्शिप लॉर्ड शिवा, ये भगवान शिव की पूजा करते थे। फॉलोअर्स वर कॉल्ड नयानार्स, जो है आपके इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, नयानार। शिव के, आपका वैष्णु के आपका अलवार, और इनके शैविज्म के शिव के उपासकों को नयानार। ये टोटल कितने थे संख्या में, 63 थे, जो कहां से बिलोंग करते थे, तमिल रीजन से बिलोंग करते थे। और इनमें 3 फीमेल्स थी, जिनको आपका कराकल अम्मैयार और आपका मांगे का सैयार और आपका ईसाई नैयार, ये 3 फीमेल्स थी। 3 फीमेल कौन कौन सी थी, या पूछ लिया जाए आपसे कि नयानार फीमेल्स थी 3, जो है आपका जो भी तमिल रीजन से बिलोंग करती थी। इन ऑप्शंस में उनमें से एक नहीं है या इनमें से एक है, तो इन तीनों का कहीं नाम देखे तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो शैविज्म को दोबारा देखें, टोटल कितने इनके उपासकों को, नयानार किसकी, शिव की, भगवान शिव की पूजा करते थे, टोटल 63 थे। किस रीजन से बिलोंग करते थे, तमिल रीजन से। और इनमें टोटल फीमेल कितनी थी, 3 फीमेल्स थी, जो टोटल 63 नयानार थे उनमें से। लॉर्ड विष्णु अवतार, भगवान विष्णु के अवतारों की बात करें तो लॉर्ड विष्णु हैज 10 अवतार। भगवान विष्णु के कितने अवतार थे, 10। कौन कौन से, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा और कल्कि। ये माने जाते हैं किसके अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार। कौन कौन से, आपको नाम मैंने एक बार बताए, मत्स्य, कुर्मा, वरवा, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा और कल्कि, ये भगवान विष्णु के 10 अवतार है। इनकी पूजा करते थे जो वैष्णविज्म से बिलोंग करते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे। चराइट गरुड़ा जो है क्या है, नेशनल एम्बलम है कहाँ का, इंडोनेशिया का। तो ये अवतार हो गए वैष्णविज्म, वैष्णव संप्रदाय के लोग इनके पूजा करते थे। उनको कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। और पहली फीमेल अलवार क्या थी, अंडाल, जिसको आपका कहा जाता था प्रोपाउंडर ऑफ भक्ति आंदोलन, जिसको आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अपना बात करते हैं फिलोसफी, अलग अलग फिलोसफीज है, दर्शन है, और उनके फाउंडर्स कौन कौन है। दर्शन और उनके संस्थापक की बात करें तो पहली आपकी विशिष्टता देविता, आपका जिनके फाउंडर है आपके रामानुजाचार्य, विशिष्टा द्वैत, रामानुजाचार्य इनके फाउंडर है। सेकंड आपका द्वैत, जिनके फाउंडर कौन है, माधवाचार्य। फिर अद्वैत, जिनके फाउंडर कौन है, आदि शंकराचार्य इनके फाउंडर है। आदि शंकराचार्य का क्या कहना था कि जो है आपका जो मूर्ति पूजा, आइडल पूजा जो की जाती थी, ये एक मिथ है। तो आपको नो फॉर्म ऑफ जो आइडलिज्म है, नया जो कौन कौन सा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपका कि उनको ना कोई, कि उनका साकार निर्गुण भक्ति पे इनका विश्वास था, किसका, आदि शंकराचार्य का। शुद्ध अद्वैत जो आइडल पूजा पर जो है विश्वास रखते थे, वल्लभाचार्य इसके जो आपके फाउंडर है। और द्वैतवाद या भेदा भीड़ जो है जिसको कहा जाता था, इसका क्यों, निम्बार्काचार्य जो आपके फाउंडर है। ये अलग अलग फिलोसफीज है। तो इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, एक तो जैसे आदि शंकराचार्य नो आइडलशिप जो है आपका, कि मूर्ति पूजा का विखंडन इन्होंने किया था। तो ऐसा पूछ लिया जाए कि आदि शंकराचार्य मूर्ति पूजा का खंडन किया, विखंडन किया, या फिलोसफी का नाम देकर उनके फाउंडर पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कबीर, जो आपका सूफी संत रहे भक्ति आंदोलन के, सूफी संत नहीं, संत जो रहे थे भक्ति आंदोलन में, जिनका योगदान था, उनमें से सबसे पहले आते हैं कबीर, जिनका जन्म कब हुआ था, 1440 में। कहाँ हुआ था, वाराणसी के अंदर। और मृत्यु कब हुई थी, 1510 के अंदर। ये आपका रामानंद के शिष्य थे। डिस्पाइल ऑफ रामानंद बिलोंग टू निर्गुण भक्ति, जो है निर्गुण भक्ति पर जो आपका आइडलशिप को नहीं मानते थे आपका, और निर्गुण भक्ति पर विश्वास ये रखते थे। और इनकी फेमस बुक है जो आपका, इनका ग्रंथों का, इनकी जो है वाणी का संकलन है, कौन सा, उसका बुक का नाम क्या है, बीजक। ग्रंथ कौन सा इनका, बीजक है। तो कबीर 1440 से 1510, आपका वाराणसी में जन्म, रामानंद के शिष्य, निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे। निर्गुण भक्ति बिलोंग टू निर्गुण भक्ति। और बुक कौन सी है फेमस आपकी, बीजक। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रामानंद, इनका जो है 14 to 15 सेंचुरी इनका जो है आपका टाइम बताया जाता है। बिलोंग टू उत्तर भारत, जो है नॉर्थ इंडिया है, वहां से ये बिलोंग करते थे। ही वॉज ए निर्गुण भक्ति संत, ये भी निर्गुण भक्ति के संत थे। कबीर वॉज डिस्पाइल, कबीर उनके शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे आपके, रामानंद के शिष्य थे कबीर।
नेक्स्ट अपने चलते हैं गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 में और मृत्यु 1538 के अंदर। ये भी आपका निर्गुण सेक्टर से बिलोंग रखते थे और खत्तरी कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आपके वल्लभाचार्य, इनका 1479 के अंदर जन्म और 1531 के अंदर आपका मृत्यु। शुद्ध देवता फिलोसफी थी उसका इन्होंने जो आपका प्रोपाउंडर थे। और पुष्टि में जो है आपका इसके इन्होंने जो है आपका पुष्टि मैरी जो है आपका इसका इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया। और इन्होंने क्या कहा था, राम और कृष्ण जो है किसके अवतार है, वो है आपके विष्णु के अवतार है। ये किसके द्वारा कहा गया था, वल्लभाचार्य के द्वारा ये कहा गया था कि राम और कृष्ण जो है आपके विष्णु के अवतार है। नेक्स्ट आपका पुरंदरदास, जिनका जन्म 1480 के अंदर, मृत्यु आपकी 1564 के अंदर। और इनको क्या जो है फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक जो है आपका, एक साउथ इंडियन जो है म्यूजिक फॉर्म है उसका जो है फादर कहा जाता है कर्नाटिक म्यूजिक का फाउंडर किसको, पुरंदर दास का। 1480 में जन्म, 1564 के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपकी मीराबाई, जिनका जन्म 1498 के अंदर, मृत्यु 1546 के अंदर। सी वाज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, किसकी भगत थी, भगवान कृष्ण की ये भगत थी। सी वाज ए राजपूत प्रिंसेस, वे राजपूत राजकुमारी थी। डिस्पाइल ऑफ रैदास और रविदास, रैदास या रविदास की ये शिष्या थी। रैदास और रविदास एक ही नाम को जो है, दो नाम है इनके। और आपका किसकी डॉटर इन लॉ थी, आपका राणा सांगा जो है मेवाड़ के राजे, उनकी जो है पुत्र वधु थी, डॉटर इन लॉ थी किसकी, राणा सांगा की। कौन, मीराबाई। नेक्स्ट अपने चलते हैं सूरदास पे। इनका जन्म 1483 के अंदर और 1563 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई 1563 के अंदर। ये ब्लाइंड थे और कहां से, आपका आगरा से बिलोंग करते थे, आगरा में इनका बर्थ हुआ था। और आपका पूरा का पूरा जीवन इन्होंने किसकी, भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम, सूरदास की। ब्लाइंड थे ये। दादू दयाल, जिनका जन्म 1544 के अंदर, मृत्यु 1603 के अंदर। और आपका निर्गुण सेक्टर का से बिलोंग करते थे, ये भी निर्गुण भक्ति पर विश्वास रखते थे। और आपकी जो ये किसके भक्त थे, आपके दादू पंथ की इन्होंने जो आपकी स्टैब्लिश किया था। कौन सा पंथ, दादू पंथ, दादू दयाल के द्वारा। नेक्स्ट आपका शंकरादेव, जिनकी जन्म आपका 1449 के अंदर और मृत्यु 1568 के अंदर। भक्ति मूवमेंट जो है आपका असम के अंदर भक्ति मूवमेंट है जो है आपका, उसको चलाने का इन्होंने काम किया था। और सत्रिया डांस फॉर्म जो है आपका, उसको इन्होंने जो है जन्म दिया था। और बोर गीत, बोर का मीनिंग क्या है, महान। बोर गीत जो है आपका असम के अंदर जो आपका एक प्रचलन जो है आपका फेस्टिवल्स के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसको इन्होंने और इनके जो है एक शिष्य थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी, बोर गीत भी, जिसमें बोर का शाब्दिक अर्थ एक बार पूछ लिया जाता है कई बार, बोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, महान। कहाँ, असम के अंदर भक्ति मूवमेंट चलाने का इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट आपके थैयागा राजा, जिनका जन्म 1767 के अंदर और मृत्यु 1847 के अंदर। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और किसकी, राम भक्ति के अंदर जो आपका इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत किया। किसने, आपका थैयागा राजा। नेक्स्ट आपका तुलसीदास, ये किसके, भगवान राम के भगत थे। आपका कौन, तुलसीदास। सूरदास और तुलसीदास में कई बार जो है आपका कंफ्यूजन होती है। तो सूरदास किसके, भगवान कृष्ण के भक्त थे और ब्लाइंड थे। और तुलसीदास किसके, भगवान राम के भगत थे। और रामचरितमानस की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तुलसीदास के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली है, ये भी दो इनके ग्रंथ है। उनकी रचना भी किसके द्वारा की गई थी, तुलसीदास। तुलसीदास किसके भगत, भगवान राम के भगत। सूरदास किसके भगत, भगवान कृष्ण के भगत। और वो क्या थे, ब्लाइंड थे। जन्म जिनका कहाँ हुआ था, आगरा के अंदर। पूरा जीवन उन्होंने किसकी, भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर व्यतीत किया था। नेक्स्ट आपके चैतन्य महाप्रभु, ये क्या थे, फाउंडर ऑफ गौड़ैया वैष्णविज्म, जो है गौड़ैया वैष्णविज्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे। कौन, आपका चैतन्य महाप्रभु। और इनको क्या, किंग ऑफ गौड़ैया भी कहा जाता था। किसको, चैतन्य महाप्रभु। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि किंग ऑफ गौड़ैया किसको कहा गया था, चैतन्य महाप्रभु को। स्प्रेड भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में भक्ति आंदोलन फैलाने का कार्य किया था किसने, चैतन्य महाप्रभु से। नेक्स्ट आपका भक्ति सेंस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भक्ति संतों की बात करें तो उनमें पहला नाम आता है नामदेव का। ये क्या है, आपका फाउंडर ऑफ वराकरी, जो आपका जो किसकी आपका वर्शिप करते थे, विठल जो है आपके देवता है, जिसको भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजा जाता है। इन्होंने उसकी जो है आपका वराकरी संप्रदाय है, जो इस विठल भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु के अवतार जिनको माना जाता है, उसकी स्थापना है, फाउंडर इन्होंने फाउंड इसको जो है किया था। नामदेव वराकरी संप्रदाय के संस्थापक जो है। नेक्स्ट आपके जानेश्वर
कमेंट्री ऑन भगवत गीता, इनका जो है एक ग्रंथ है, इन्होंने लिखा था कमेंट्री ऑन भगवत गीता पर टीका। ही कंपोज अभंग्स, जो है आपका अभंग्स जो है इसको इन्होंने कंपोज किया था। जन्म इनका 1271 के अंदर और 1296 के अंदर जो है इनके मृत्यु हो गई थी। और ज्ञानेश्वर को ही कहा जाता है कि महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले थे वो थे ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट अपने चलते हैं रामदास, ये भी महाराष्ट्र के संतों में से एक है, जिनका जन्म 1608 में 1681 में मृत्यु हो गई थी। और दशाबोधा है एक ग्रंथ है इनका, वो जो है इन्होंने लिखा था, क्या नाम है, दशाबोधा। नेक्स्ट आपका भक्ति संत ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के भक्ति संतों में आप नाम आता है एक बांसवाना, ये फाउंडेड लिंगायत और वर्षेवा सेक्टर है उनको इसने स्थापना की थी, फाउंडर किया था। और जैन थे, इनिशियली ये जैन थे और मिनिस्टर थे किसके, चालुक्य कोर्ट के अंदर, किस टाइम पे, 12th सेंचुरी के टाइम के अंदर। इनिशियली जैन थे और बाद में किसके, शिव की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति में इन्होंने खुद को लीन कर लिया था। बिलीव इन लॉर्ड शिवा, मोनोलिथिज्म, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम और वैदिक रिचुअल्स, जो है किसके खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम और वैदिक रिचुअल्स है उसके खिलाफ थे कौन, आपका बांसवाना। किससे बिलोंग करते थे, भक्ति सेंट्स ऑफ कर्नाटका, जो है कर्नाटका के भक्ति संतों में से एक थे कौन, बांसवाना। कर्नाटका के भक्ति संतों में बात करें तो एक ही नाम आता है वहां देखने को, बांसवाना। नेक्स्ट बात करते हैं सिखिज्म, इंट्रोडक्शन, सिख धर्म का परिचय बात करें तो फाउंडर कौन थे सिख धर्म के, गुरु नानक देव जी। और बिलीव इन वन गॉड, जो है एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। और अनटचेबिलिटी का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कोई धर्म था उस समय तो कौन सा था, सिख धर्म। और तीन चीजों पर ये भरोसा करते थे, कौन कौन सा, लंगर, जिसको आपका क्या कहा जाता है, कम्युनिटी किचन, जो है जिसको कहा जाता है कम्युनिटी किचन। नेक्स्ट आपका पंगत, जो है इसको क्या कहा जाता है, ईटिंग। लंगर आपका कम्युनिटी किचन, पंगत जो है आपका ईटिंग। और संगत जो है किसको कहा जाता है, संगत जिसको आपका कि जो है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जो है आपका संगत, जो है संगत की सारे लोग जो है सिख धर्म के वो एक संगत के रूप में डिसीजन मेकिंग का कार्य करना। तो लंगर, पंगत और संगत, इस तीन चीजों पर ये विश्वास करते थे। और आपका सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी का इन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट आपका गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 के अंदर, कहाँ हुआ था इनका जन्म, आपका नानकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर। और मृत्यु आपकी 1539 के अंदर कहाँ हुई थी, आपका करतारपुर साहिब जो है आपका पाकिस्तान के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। एक ईश्वर में विश्वास, बिलीव इन वन गॉड, बोर्न एट ननकाना साहिब पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, सिख धर्म के संस्थापक है। और स्टार्टेड लंगर सिस्टम, लंगर प्रथा की शुरुआत इन्होंने की थी। और आपका बाबर के समकालीन थे कौन, गुरु नानक देव जी। तो पहले गुरु और सिख धर्म के जो है संस्थापक, प्लस में आपका जन्म कहाँ, ननकाना साहिब पाकिस्तान, मृत्यु कहाँ आपका करतारपुर साहिब पाकिस्तान के अंदर। और लंगर सिस्टम की जो है इन्होंने स्टार्टिंग किया था, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट। गुरु अंगद देव जी, जिनका जन्म 1539 के अंदर, मृत्यु 1552 के अंदर। इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जो है गुरुमुखी लिपि की शुरू किया था। और जो है गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, उसके अंदर जो है गुरु नानक देव के द्वारा जो है आपकी जो भी वाणी बोली गई थी उसको इन्होंने गुरुमुखी लिपि के अंदर जो है आपका गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो है इंक्लूड किया था, कंपाइल इन्होंने करने का कार्य किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संकलन, स्टार्टेड मल अखाड़ा, जो है आपका मल अखाड़ा है उसकी स्टार्टिंग की थी किसने, गुरु अंगद देव ने, जिसको रेसलिंग एरेना के रूप में जो है आपका अखाड़ा आप समझते ही हैं कि अखाड़ा व्यवस्था है। तो मल अखाड़े की शुरुआत करने वाले कौन थे, गुरु अंगद देव जी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गुरु अमरदास साहिब की, जिनकी जन्म आपका 1552 के अंदर, मृत्यु 1574। ये आनंद कारज जो है आपका मैरिज रिचुअल्स है जो सिख धर्म के अंदर, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। और आपका मांझी एंड पीरी सिस्टम है जो मैन एंड वुमेन के लिए जो आपका रिलीजियस मिशंस माने जाते हैं, उसकी संस्थापना इन्होंने की थी। मांझी और पीरी, मैन और वुमेन्स के लिए जो आपका रिलीजियस मिशन माना जाता है। और किसके समकालीन थे, वो अकबर के समकालीन थे कौन, गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट आपका गुरु रामदास जी, जिनका जन्म 1574 के अंदर और 1581 के अंदर जो आपका डेथ हुई। और फाउंडेड सिटी अमृतसर, जो है आपका सिखों के लिए धार्मिक के लिए एक विशेष सिटी है आपकी अमृतसर,
उसको इन्होंने फाउंड किया था, किसने? आपका गुरु रामदास ने। तो अमृतसर को फाउंड करने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गुरु रामदास थे, जिनका जन्म 74 के अंदर हुआ था। गुरु अर्जन देव जी कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया, जिसको क्या कहा जाता है? आपका आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। स्टार्टेड गोल्डन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने शुरू किया। और मियान मीर है, जो मुस्लिम सूफी संत थे, उनको इन्होंने बुलाया था, जो है आपका कि कॉर्नर स्टोन जो है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, आधारशिला का पत्थर रखने के लिए जो इनको इनवाइट किया था। और बाद में जो है आपका गोल्ड प्लेटिंग जो है आपका किसकी, जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसकी गोल्ड प्लेटिंग जो आपको हमें गोल्ड दिखाई देता है उसमें लगा हुआ, उसको पूरा किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा उसको पूरा करवाया गया था। और आपका शहीदां दे सरताज भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के जो है पुत्र थे आपका खुसरो, उन्होंने इनको उनको पुनः देने का कार्य किया था, किसने? आपका गुरु अर्जन देव जी ने। और बाद में जो है इससे गुस्सा होकर इनको यातनाएं दी गई थी, और इनको जो है आपका डेथ तक लेके जाने का कार्य किया था, किसने? आपका जहांगीर ने। तो इसीलिए जो है आपका शहीदों का सरताज इनको जो है कहा जाता है, किसको? आपका गुरु अर्जन देव जी को। नेक्स्ट आपका गुरु हरगोबिंद साहिब, जिनकी जन्म 1606 के अंदर, मृत्यु 1644 के अंदर, सन ऑफ अर्जन देव, किसके पुत्र थे? आपके सोल्जर संत, जिसको कहा जाता है आपका गुरु हरगोबिंद सिंह और अर्जन देव के पुत्र थे। सोल्जर संत क्यों कहा जाता है? कि किसी के जो है आपका यातनाओं के खिलाफ हथियार उठाने का जो है कार्य पहले गुरु जो है जिन्होंने किया था, वो कौन थे? आपके गुरु हरगोबिंद साहिब। और किसके खिलाफ जो है आपका जो जहांगीर है और अन्य मुगल सल्तनत के जो आपके राजा रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ने का जो है कार्य किया था गुरु हरगोबिंद साहिब, जिनको क्या कहा जाता था? सोल्जर संत, जिनको जहां कहा जाता है। स्टैब्लिश अकाल तख्त, जो है अकाल तख्त की स्थापना करने वाले भी कौन से गुरु हैं? गुरु हरगोबिंद साहिब। तो ये भी पूछ लिया जाए, अकाल तख्त की स्थापना सोल्जर संत किसको कहा जाता है? और सोल्जर संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले ऐसे संत जिन्होंने हथियार उठाए थे जो है आपका अन्याय के खिलाफ, जो है आपका किसने? गुरु हरगोबिंद साहिब में। नेक्स्ट आपका गुरु हरराय साहिब, जिनका जन्म 1644 में, मृत्यु 1661 के अंदर। और आपका शेल्टर दारा शिको सन ऑफ शाहजहां, जो है आपका इन्होंने किसको जो है आपका पनाह दी थी? दारा शिको के पुत्र को, जो है आपका दारा शिको जो किसके पुत्र थे? शाहजहां के पुत्र, उसको जो है पनाह देने का कार्य इन्होंने किया था, शेल्टर देने का कार्य। गुरु हरकृष्ण साहिब, जिनका जन्म 1661 के अंदर, मृत्यु 1664 के अंदर। और आपका गुरु का पीरियड है ये, सॉरी। और यंगेस्ट जो है आपके लीडर थे इन आपके गुरुओं के अंदर, जिन्होंने 5 साल की उम्र के जो अंदर जो आपका लीडर बन गए थे, कौन? आपका गुरु हरकृष्ण साहिब। और आपका औरंगजेब के ये समकालीन थे, और इनका मृत्यु का कारण क्या था? स्मॉल पॉक्स बीमारी है, उनके कारण जो इनकी मृत्यु हो गई थी अर्ली एज के अंदर। नेक्स्ट आपका गुरु तेग बहादुर साहिब, जिनका जन्म 1665 के अंदर, मृत्यु 1675 के अंदर। स्टैब्लिश टाउन आनंदपुर, जो आपका आनंदपुर टाउन है, उसको स्टैब्लिश किया था। और किसके द्वारा इनको मृत्यु? औरंगजेब के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो कश्मीरी पंडित को जो है आपका उनका धर्म परिवर्तन करवाने का जो है आपका क्रूरतापूर्ण कार्य जो औरंगजेब के द्वारा किया जा रहा था, उसका खिलाफत की थी किसने? गुरु तेग बहादुर ने। उसी के कारण जो है औरंगजेब के द्वारा इनकी जो है आपका हत्या कर दी गई थी बाद में, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। किसकी? गुरु तेग बहादुर साहिब की। नेक्स्ट आपका कौन से? गुरु गोविंद साहिब, जिन्होंने जो है खालसा पंथ की जो है शुरुआत की थी, कब? 13 अप्रैल 1699 के अंदर, 13 अप्रैल 1699 के अंदर जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। लास्ट ह्यूमन सिख गुरु, अंतिम जो है मानव सिख गुरु थे। और 5 कंकार धारण करने की बात जो है जो है सिखों को 5 कंकार, जो है आपका कंकार, केस, कड़ा जो है, कंगा है, कच्छ, और जो है कृपाण धारण करने की, ये 5 जो है कंकार है, इनको धारण करेंगे सिख। ये भी शुरुआत की थी किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। और 2 अफगान सेंट बाय वजीर खान, जो है उनके द्वारा इनको जो है आपका इनकी जो है क्रूरतापूर्ण जो है आपका सोते हुए, रेस्ट करते हुए जो इनके हृदय के पास जो है चाकू से वार करके जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। 2 अफगानी, जो किसके द्वारा? वजीर खान के द्वारा जो आपके भेजे गए थे जो है। तो अंतिम सिख गुरु थे कौन? आपके गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट अपने बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, यह है होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख, सिखों का पवित्र ग्रंथ है। रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जो है आपका गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, जो इनको सिखों के दूसरे गुरु के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी, और बाद में इसी जो है उन्हीं के द्वारा जो है इसको
गुरु नानक देव की जो है वाणियों को जो है संकलन किया गया था गुरुमुखी लिपि लिपि के अंदर, जो हमने पीछे पढ़ा। तो गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा गया है कौन सा आपका जो है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आप आदि ग्रंथ के अंदर नाम से भी जानते हैं, और सिखों का धार्मिक पवित्र ग्रंथ है आपका गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट आपका सूफी मूवमेंट। तो सूफी आंदोलन का परिचय देखें तो सूफीज्म एम्फेसाइज लव पीस एंड डिवोशन टू अल्लाह। सूफी आंदोलन ने प्रेम, शांति और ईश्वर भक्ति पर जो है जोर दिया। और बात करें ओरिजिन ऑफ सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन की उत्पत्ति डेवलप्ड फ्रॉम इस्लामिक मिस्टिज्म, जो आपका इस्लामिक रहस्यवाद है उससे इसका विकास हुआ था। किसका? सूफी आंदोलन का। अपोज वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म, हिंसा और कट्टरता का जो इन्होंने विरोध किया था सूफी आंदोलन के थ्रू। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो है महान संत रहे थे जो आपका जो है कौन कौन से सूफी आंदोलन के थ्रू। तो इसके पहले तो इनसे पहले जो है ख्वाजा अली हुजूरी जो 11वीं सेंचुरी में रहे, और उसके बाद में शेख बहादुर जकीरा जो 1182 से 1200 आपका 62 तक रहे, और उसके बाद में जो है महान संत आए थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जो है टाइम पीरियड 1141 से 1236 जो है माना जाता है। ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भी थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और अजमेर शरीफ में जो है इनकी दरगाह बनी हुई है किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इसके बाद में बात करें चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती संप्रदाय की विशेषता, तो बिलीव इन लव एंड ह्यूमैनिटी, प्रेम और मानवता में ये विश्वास रखते थे। यूज ऑफ म्यूजिक, और संगीत समा का प्रयोग करते थे किसके लिए? आपका प्रेम और मानवता को बढ़ावा देने के लिए जो है म्यूजिक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग दरगाह होते हैं वहाँ म्यूजिक का यूज किया जाता है, तो वैसे ही इन्होंने जो है चिश्ती संप्रदाय के अंदर जो विशेषताओं में ये थे एक है। नेक्स्ट आपका सूफी टर्म, सूफी शब्द जिनका अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। तो इसमें से एक पीर है, मुर्शिद है जिसको स्पिरिचुअल टीचर कहा जाता है, आध्यात्मिक गुरु, और मुरीद जिसको आपका शिष्य कहा जाता है, खान का विश्राम स्थल जो है खानका जिसको रेस्ट हाउस कहा जाता है। इसके अलावा और बात करें तो तसाफुक जिसको सूफीज्म कहा जाता है, शेख पीर मुर्शिद जिसको स्पिरिचुअल टीचर, मुरीद रिस्पाई, और आपका खलीफा जिसको सक्सेसर कहा जाता है, खानका द हाउस ऑफ रेस्टिंग जिसको कहा जाता है, समा म्यूजिकल रेक्टिकल, राक्सा जिसको डांस जो है नृत्य कहा जाता है, फना सेल्फ एनिहिलेशन, और जियारत जिसको आप पिलग्रिम्स ऑफ टॉम्स ऑफ सूफी सेंस जो है कहा जाता है। तो ये सूफी टर्म्स है, सूफी शब्द है जिनका शाब्दिक अर्थ यहाँ जो आपको बताया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो है सूफी वर्ड है उसका शाब्दिक अर्थ या उसका क्या मीनिंग है, तो उसको आप इसमें आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फेमस सूफी संत कौन कौन से रहे, तो निजामुद्दीन औलिया है, बाबा फरीद है, और शेख सलीम चिश्ती है जो फेमस सूफी संत रहे हैं। नेक्स्ट आपका इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव जो है क्या रहा, कि ये आंदोलन चलने के बाद में पहले जो आपका समाज था और बाद का जो समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रमोटेड सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव बढ़ाया गया, और रेड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव इससे कम हुआ। तो सूफी और भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा कि पहले जातीय जो कर्म कांड थे, धार्मिक कर्म कांड है, बलि प्रथाएं, उनका ज्यादा प्रचलन था, तो उसको धीरे धीरे जो है आपका कम किया गया, और प्रेम और एकता पर विश्वास जो है ज्यादा बढ़ा, और जातिगत भेदभाव है जो आपका कास्ट सिस्टम जो चलता था उसको इसने जो है भक्ति और सूफी आंदोलन ने उसको कम करने का जो है प्रेम और मानवता को बढ़ाने का कार्य एक हिसाब से भक्ति और सूफी आंदोलन ने किया। भक्ति वर्सेस सूफी, भक्ति बनाम सूफी, तो भक्ति क्या है? हिंदू डिवोशनल मूवमेंट है, भक्ति हिंदू भक्ति आंदोलन है, और सूफी इस्लामिक मिस्टिकल मूवमेंट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन। हाँ सूफी, तो सूफी के संत और भक्ति के संत से आप डिफरेंस लगा ही सकते हैं कि भक्ति का जो है आपका हिंदू भक्ति आंदोलन था, और सूफी जो है इस्लामिक रहस्यवादी एक आंदोलन जो है आपका रहा था। तो ये इनमें बात करें डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों मूवमेंट्स के अंदर समरी सारांश, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट शेप्ड इंडियन कल्चर, भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को जो है आकार देने का कार्य किया था। किसने? भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है हमारे द्वारा जो इन गुरुओं के द्वारा चलाए गए थे। इस क्लास में हमने देखा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपका स्टार्टिंग में हमने की थी किससे? गुरुओं की बात करें तो कबीर है, उसके बाद में रामानंद, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, विद्यापति, और आपका चैतन्य महाप्रभु हो गए, पुरंदरदास हो गए, मीराबाई हो गई, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल, शंकरादेवा, थैयागा राजा, और फिर आपके ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, रामदास हो गए, और भक्ति संत और बासवाना हो गए। फिर हमने सिख गुरुओं को सारा जो है शुरू से लेकर एंड तक देखा कि किसने सिख धर्म की स्थापना की, किसने जो आपका खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु आपका ग्रंथ साहिब क्या है, उसको जो है आपका आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, और उसके बाद में सूफी संत और सूफी मूवमेंट को हमने इस क्लास के अंदर देखा। तो आशा करता हूँ आपको जो है क्लास जो है पसंद आई होगी। ऐसे ही जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस हम और लेकर आते रहेंगे। ये आपका साल का अंतिम दिन, आशा करता हूँ ये
साल भी आपके लिए अच्छा गया होगा और आने वाला साल जो है आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में लेकर आएगा, जिससे मेन जो है आप जो दूर करना चाहते हैं आपकी क्लासेस से पढ़कर की आपकी जो है बेरोजगारी है वो जो दूर हो जाए और अच्छी जो आपकी मनचाहा पोस्ट को जो आप पाए। तो मैं भी आपसे यही कामना करूंगा कि आप अपनी जो है जो भी मनचाही पोस्ट है उसको आप पा जाएं और अपने जो है जीवन में नए साल से नए आशाओं से आप आगे बढ़े। आपके एग्ज़ाम अभी ऑनगोइंग है, अभी आपके समाप्त हो दिल्ली पुलिस के, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी में आप अच्छे से जुट जाइए कि नया साल में आप जो है स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट ना करके कहीं भी फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। और भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एडवांस में मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जल्दी नहीं सॉरी, अगले साल अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।